तो श्रोताओं, एक गीता का सार है और कृष्ण भगवान की वाणी है। तो आइए एक बार प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय। भौतिक कार्य और कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्य में क्या अंतर होता है, आइए श्रोताओं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में किया गया कार्य। तो श्रोताओं, ऐसे कर्म का लघु आरंभ भी अगर हो जाए तब भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाला कार्य श्रोताओं किसी भी कार्य को पूरा करना होता है। अगर पूरा नहीं करते हैं तो सारा प्रयास निष्फल जाता है। लेकिन श्रोताओं ध्यान देना, कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा कर भी अस्थायी प्रभाव डालता है। यदि अधूरा करते हैं तब भी वो अस्थायी प्रभाव डालता है। ऐसे कर्म करने वाले श्रोताओं, ऐसे कर्म जो करते हैं उनको कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य अगर हुआ हो तो उसका अस्थायी फल मिल जाता है। श्रोताओं, अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। लेकिन ध्यान देना श्रोताओं, यदि भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। यही अंतर है श्रोताओं। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था। बहुत प्रसिद्ध कथा है भागवत की अजामिल की। कुछ ही प्रतिशत कार्य पूरा किया था, लेकिन कृष्ण भावनामृत में जो है अपने कर्तव्य का कुछ प्रतिशत भाग पूरा किया था। लेकिन उसे भगवान की कृपा से लाभ कितना मिला? 100% मिला था। तो श्रोताओं, कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है तो उसे फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है। तो इसमें उसको क्या हानि होती है? यदि कोई भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होता है, आइए जानिए इसके बारे में भी जरा। तो श्रोताओं, यदि भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, यदि भौतिक कार्य करते हैं तो उनके फल क्या होंगे? शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य हुआ है तो वह मनुष्य को इस शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। तो कम से कम श्रोताओं, इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में, धनवानों के कुल में ऐसे मनुष्य का जो है जन्म होता है, शरीर प्राप्त होता है, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो श्रोताओं, इस तरह से कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यह अनुपम गुण है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कथा यहीं पर समाप्त होती है। श्रोताओं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है जीवन मुक्त कथाएं, ताकि आपने भी जो है जीवन मुक्त की ओर बढ़िए और दूसरों को भी प्रयास करिए, शेयर करिए, ताकि वो भी सुने, समझें और जीवन मुक्त की ओर अग्रसर हो सके।